Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the today's session of prelims MCQs for MPPSC 2025. It's a last minute revision series and this is the set 2 in the series. Set 1 हमने ऑलरेडी कल रिलीज किया हुआ है. बहुत से बच्चों ने उसे देखा है, बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला. थैंक यू वेरी मच. आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. वी विल ब्रिंग मोर कंटेंट लाइक दिस फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस. लेट्स मूव अहेड. This as you can see the picture, Deepika Patidar, rank 1. To motivate you all, I have brought this picture in front of you. अभी भी आपको एकदम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है. आप में से हर कोई पोटेंशियल रखता है एग्जाम क्रैक करने का, एग्जाम टॉप करने का, राइट? तो एकदम हिम्मत नहीं हारनी है लास्ट मोमेंट पे, एकदम कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, राइट? एंड 2026 का हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका. लिटिल स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर दैट. एमसीक्यू, टेस्ट, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, बेसिक्स टू एडवांस, टाइमली कवरेज ऑफ syllabus, everything will be covered in that for English medium students, right? So जो भी बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, please share this information to all of them. चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम. The first question of the day, let's start with that. How many individuals from Madhya Pradesh were awarded the Padma Shri 2024 for their contribution to art, culture and sports? Very important. अगर 2024 बोलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंसर करेंगे 4 persons. याद रखिएगा, पद्मश्री 2024 में 4 persons. Who are they? ओम प्रकाश शर्मा, भगवती लाल राजपुरोहित, कालूराम बामनिया and सत्येंद्र सिंह लोहिया. These 4 persons were awarded Padma Shri 2024. याद रखना, ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन, भगवती लाल राजपुरोहित धार, कालूराम बामनिया जी देवास, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी भिंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमसली कॉल्ड एज द कबीर ऑफ मालवा? मालवा के कबीर किसको बोला जाता है? तो आंसर है कालूराम बामनिया. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. पद्मश्री अवार्डी कब के हैं ये? 2024 के. भजन गायन एंड फोक सिंगर इनका मेन फोर्टे है. Next important question is, how many individuals from Madhya Pradesh were awarded Padma Shri in 2025 for their contributions to art, culture and sports? Answer is 5 persons, right? 5 persons को मिला है 2025 में, 4 persons को मिला है 2024 में. So 2025 के 5 persons कौन से हैं, उनके भी नाम याद रखना. एग्जाम में जाने से पहले जरूर इस वीडियो को एक बार और देख लेना. भैरू सिंह चौहान निर्गुण भक्ति गायन करते हैं, कबीर फोक सिंगर है, मऊ इंदौर से बिलोंग करते हैं. जगदीश जोशीला जी नॉवलिस्ट हैं, खरगोन से बिलोंग करते हैं. सैली होलकर जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, खरगोन से बिलोंग करती हैं. बुधेंद्र कुमार जैन जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सतना से हैं, चित्रकूट से. एंड हरचंदन सिंह भाटी जी आर्टिस्ट हैं, भोपाल से. ही इज अ पेंटर. तो राइट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पर्सनैलिटीज पूछा जाता है उनके नाम के साथ, और पूछा जाता है बिलोंग्स टू विच फील्ड. सो नॉवलिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आर्टिस्ट. आर्टिस्ट के सामने आप प्लीज नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेंटर. एंड निर्गुण भक्ति गायन फोक सिंगर भैरू सिंह चौहान. सो 2 इंपॉर्टेंट पद्मश्री की सीरीज मैंने आपको बता दी. प्लीज रिमेंबर दैट फॉर द एग्जामिनेशन. इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है सैली होलकर जी पे. सोशल एंटरप्रेन्योर हु इज नोन एज होलकर वीवर ऑफ होप, इस नाम से भी इनको जाना जाता है. फिर से यहां नीचे भी लिखा है पद्मश्री 2025 अवार्डी खरगोन से सोशल एंटरप्रेन्योर सैली होलकर जी. इनको होलकर वीवर ऑफ होप भी बोला जाता है, फ्रॉम खरगोन. And she devoted over 5 decades to revitalize the 300-year-old Maheshwari handloom industry. इन्होंने revitalize की है, inspired by the रानी अहिल्याबाई होलकर्स legacy. तो याद रखना, होलकर वीवर ऑफ होप, महेश्वरी साड़ी, रानी अहिल्याबाई जी की legacy को आगे बढ़ा रही हैं. सैली होलकर, पद्मश्री अवार्डी 2025, सोशल एंटरप्रेन्योर बिलोंगिंग फ्रॉम खरगोन. चलिए, let's go to the next question. Who received the prestigious Prime Minister's National Child Award for 2024 and hails from Madhya Pradesh? So answer है मास्टर अवनीश तिवारी. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं. He received the National Child Award for 2024 and hails from Madhya Pradesh. आंसर है मास्टर अवनीश तिवारी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 2 stations were included among the 150 eat right railway stations across the country. ध्यान रखना इस बात को. तो कौन से 2 स्टेशन है जो ईट राइट रेलवे स्टेशन में इंक्लूड किए गए हैं? आंसर इज उज्जैन एंड दी भोपाल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Madhya Pradesh won the prize at the Agri and Horti Expo for excellence in horticulture and food processing. मध्य प्रदेश को कौन सा प्राइज मिला है एग्री एंड हॉर्टी एक्सपो फॉर एक्सीलेंस के लिए? तो आंसर है इसका फर्स्ट प्राइज मिला है. याद रखना इस बात को. Next important, which state received the
prestigious global tourism award in the best sustainable state tourism category. Very important, little bit sometimes confusing also, but इस वीडियो को ध्यान से देख के जाना, एक बार फाइनल एग्जाम डे के पहले एक बार फिर से जरूर देख लेना ताकि चीजें माइंड में रहें, बिकॉज लास्ट मिनट रिवीजन की चीजें फैक्चुअल एग्जाम्स में सही हो जाती हैं. विच स्टेट रिसीव द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड? तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड इन विच कैटेगरी? बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म कैटेगरी. आंसर इज मध्य प्रदेश. Next important, which state was honored as the best tourism state of the year? Best tourism state of the year कहां पर? At Travel and Tourism Conclave Award. Answer is what? मध्य प्रदेश. तो यहां पे टूरिज्म रिलेटेड दो हो गए. पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला था, राइट? किसको मिला था? मध्य प्रदेश को. इस बार हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड. ये भी किसको मिला है? मध्य प्रदेश को. याद रखना इन दोनों पॉइंट्स को. इसके बाद एक और अवार्ड है, फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड. विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न जोन फॉर वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स? तो वेस्टर्न जोन में याद रखना, फिफ्थ नेशनल अवार्ड्स में वेस्टर्न जोन में किसको मिला है अवार्ड? इंदौर को मिला है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, name the police station selected by the Ministry of Home Affairs as one of the 10 best police stations in the country. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10 बेस्ट पुलिस स्टेशंस इन द कंट्री में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ऑफ देवास को सिलेक्ट किया है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं. तो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन देवास याद रखना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में न्यूज थी कि फिफ्थ रामसार साइट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है जो सिलेक्ट की गई है? तो आंसर है उसका तवा रिजर्वॉयर. तवा रिजर्वॉयर. तो ये फिफ्थ साइट बन गई है. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट रामसार साइट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है? उसका भी आंसर तवा रिजर्वॉयर ही है. तो सर जब 4 रामसार साइट्स थी तब लार्जेस्ट कौन सा था? तो आंसर है उसका भोज वेटलैंड. सर एमपी का पहला रामसार साइट कौन सा है? भोज वेटलैंड. जब 4 थे तब लार्जेस्ट था भोज वेटलैंड. अभी टोटल 5 हो गए हैं, तो लार्जेस्ट कौन सा है? तवा. फिफ्थ है तवा. ठीक है. फर्स्ट रामसार साइट ऑफ मध्य प्रदेश का आंसर क्या है? भोज वेटलैंड. एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से, स्मॉलेस्ट रामसार साइट ऑफ मध्य प्रदेश का अगर क्वेश्चन आ गया तो याद रखना सिरपुर लेक इंदौर सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है. तो लार्जेस्ट करा दिया, स्मॉलेस्ट करा दिया, फर्स्ट करा दिया, लेटेस्ट भी आपको मैंने बता दिया. Correct. Next important, Golghar Memorial was inaugurated recently to promote traditional arts in which city of MP? Golghar Memorial recently inaugurate किया गया है परी बाजार भोपाल में. तो गोलघर याद रखना भोपाल. गोलघर इज इन भोपाल. गौहर महर इज इन भोपाल. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो जी से गौहर एंड जी से गोलघर ऐसे याद रख सकते हो और इस तरह से भोपाल को करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश रैंक इन सोयाबीन. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं. कोल रिलेटेड, विंड एनर्जी रिलेटेड, सोयाबीन प्रोडक्शन, कॉपर प्रोडक्शन, मैंगनीज प्रोडक्शन, मॉलिब्डेनम प्रोडक्शन, बॉक्साइट प्रोडक्शन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो मध्य प्रदेश की रैंक सोयाबीन प्रोडक्शन में जो है वो नंबर 1 है. सोया स्टेट का टैग हमारा बरकरार है. वी आर एट नंबर 1. रीसेंट रैंक के हिसाब से बता रहा हूं 2024. अगर मैंगनीज प्रोडक्शन की रैंक भी बोलूं तो नंबर 1 है. अगेन वी आर एट द टॉप. याद रखना मैंगनीज, राइट? MN इज द सिंबल. कमेंट करके बताइए कि मैंगनीज एमपी में कहां मिलता है, राइट? नेक्स्ट रैंक कॉपर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जो रैंक है उसका भी आंसर क्या है? फर्स्ट रैंक है कॉपर. कॉपर की माइंस कहां पर है? प्लीज कमेंट करके बताइए. वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एवरीवन. मध्य प्रदेश की रैंक मॉलिब्डेनम में क्या है? मॉलिब्डेनम, इसका भी प्रोडक्शन में हम रैंक 1 होल्ड करते हैं. हो सकता है एग्जाम में आपको कॉपर भी दिख जाए, मैंगनीज भी दिख जाए एंड मॉलिब्डेनम भी दिख जाए. ठीक है. इन तीनों को बेसिकली आप नंबर 1 इनमें रैंक है एमपी की. तो याद रखना इस बात को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं? रिसेंटली न्यूज में बार बार आ रहा था कि 17 गवर्नमेंट हैं, 13 प्राइवेट हैं. ठीक है. तो बार बार हम न्यूज में सुन रहे थे कि 30 टोटल मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में हैं. इसके बाद अभी 12 मेडिकल कॉलेजेस और ओपन किए जा रहे हैं इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. तो इसको याद रखना है आपको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संत रविदास लोक कहां डेवलप किया जा रहा है? तो इसका आंसर सागर है. संत रविदास लोक. ठीक है. चलिए नेक्स्ट
मां नर्मदा महालोक कहां डेवलप किया जा रहा है? अमरकंटक में। कंफ्यूज मत होइएगा, जबलपुर इसका आंसर नहीं है, ओमकारेश्वर इसका आंसर नहीं है, राइट, एंड महेश्वर भी इसका आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? अमरकंटक है। तो मां नर्मदा महालोक वहीं पर है, अमरकंटक पे। अमरकंटक में कौन सा रिसोर्स मिलता है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सा मिनरल मिलता है, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पूछ रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर एग्जाम में ISFR 2021 आ जाए तो भी आंसर क्या मार्क करना है आपको? मध्य प्रदेश ही मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कम्स अंडर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2023? 94689। इस डेटा को जरूर याद रखना। RFA पूरा एग्जाम में नहीं लिखेगा, सिर्फ फॉरेस्ट एरिया लिख देगा, तो भी आपको यही टिक करना है। अगर 2021 पूछ ले तो भी आपको सेम एरिया ही लिखना है, क्योंकि ये अनचेंज्ड है, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। 94689 जरूर डेटा याद रखना। ISFR 2021-23 दोनों के हिसाब से रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया टोटल कितना है? वो है 94689। एरिया वाइज मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? सेकंड है, वी ऑल नो डेट। MP की रैंक इन सेकंड है एरिया वाइज, एंड इसके एरिया प्लीज कमेंट करके बताइए। पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश इज एट फिफ्थ। कितनी पॉपुलेशन है? 72626,809। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूज में बना हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर फंक्शन करता है और कहां लोकेटेड है? इंदौर में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI कहां पे लोकेटेड है? अगेन भोपाल में लोकेटेड है। ध्यान देना कौन सी सिटी में लोकेटेड है? भोपाल। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? राजा रमन्ना। इसके बाद बताया एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस। एक बार लास्ट में फिर से रिवीजन कराऊंगा क्विक, तो फिर आपको याद हो जाएगा। रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहां बनाया जा रहा है? वो भी भोपाल में बनाया जा रहा है, राइट। तो एडवांस मटेरियल भी और रेयर अर्थ एलिमेंट दोनों ही भोपाल में है। हाउ मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर इन मध्य प्रदेश? टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में 55 हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है इन इंडिया। अगेन दिस वाज मेंशन्ड एज एन अचीवमेंट बाय CM मोहन यादव जी इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत डिटेल में दिया गया था ईयरली राउंड अप में, तो इस डेटा को याद रखिए। How many industrial corridors? Next question. How many industrial corridors pass through Madhya Pradesh? Answer is 4 industrial corridors. बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। How many inland container depots are located in Madhya Pradesh? तो आंसर क्या होने वाला है? 6 inland container depots हैं। एक नया inland container depot अनाउंस किया गया है कहां पर? कटनी सिंगरौली रीजन में, विंध्य रीजन में बेसिकली इसको अभी अनाउंस किया गया है, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुए थे। करेंटली कितने हैं? 6 हैं। सर वो 6 के नाम बता देते तो अच्छा रहता। हाउ मेनी इनलैंड कंटेनर डिपोज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो आंसर इज 6। कौन कौन से? पीथमपुर धार, मंडीदीप रायसेन, मालनपुर भिंड, पावरखेड़ा, नर्मदापुरम, धननाद इंदौर एंड टीही इंदौर। तो ये 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं, इनको जरूर से जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next question. Asia's largest ground for auto testing track by Nettrip is located at, we all know that automobile industry कहाँ पे located है? पीथमपुर में। What is the number of regional industrial conclaves? Very important. Since the CM मोहन यादव जी became the CM, RIC पे उन्होंने बहुत फोकस किया, यानी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स पे। तो कितनी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स अभी तक हो चुकी हैं? 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हो चुकी हैं। सर उनका टाइम एंड डेट बता दीजिए प्लीज, एंड लोकेशन। तो ये लीजिए लोकेशन, पहला उज्जैन, दूसरा जबलपुर, थर्ड ग्वालियर, फोर्थ सागर, फिफ्थ रीवा, 6 नर्मदापुरम एंड 7 शहडोल, जो रिसेंटली जनवरी मंथ में हुई है। एंड द फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी उज्जैन में। तो फर्स्ट RIC हो गई और 7th RIC जो है वो शेड्यूल में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टारगेटिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि माइनिंग कॉन्क्लेव कहां ऑर्गेनाइज किया गया? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? तो आंसर क्या होगा? भोपाल। Under the global outreach program, CM मोहन यादव visited which countries? CM मोहन यादव recently visited UK and Germany. याद रखना, बहुत न्यूज में चल रहा था, यूके एंड जर्मनी मोहन यादव जी ने विजिट किया था एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम।
विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक के बारे में आपको बताया गया था, कहां इंस्टॉल की गई थी, उज्जैन। इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस सीरीज सेट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, बट इसे मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरोहण। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ध्यान देंगे। आरोहण ने इसे मैन्युफैक्चर किया है और वहां के जो पर्सन है वो है आरोह श्रीवास्तव, जिन्होंने इस क्लॉक को मैन्युफैक्चर करवाया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। डायमंड बिजनेस पार्क इज बीइंग डेवलप्ड एट, आंसर इज पन्ना। वी ऑल नो दैट डायमंड कहां मिलता है। न्यू फर्नीचर क्लस्टर रिसेंटली कहां प्रपोज किया गया है? आंसर इज टीकमगढ़। कहां पे प्रपोज किया गया है? टीकमगढ़ फर्नीचर क्लस्टर। जब रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुई वहां बहुत सारा अनाउंसमेंट्स हुए, उसमें से ये क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। फार्म इक्विपमेंट्स का ओडीओपी वी ऑल नो दैट कहां से है? सागर से है। वुड एंड फर्नीचर कहां पर है? छतरपुर में है। ठीक है, ओडीओपीज आपको याद होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओडीओपी पे भी एक वीडियो लेके आऊं तो प्लीज कमेंट करना, मैं ओडीओपी भी आपको पढ़ा दूंगा। राइट, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल मेटल क्राफ्ट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। कहां से मिला है बेल मेटल? टीकमगढ़ एंड दतिया। तो जब बुंदेलखंड की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, कहां पे हुई? सागर में हुई। तो सागर में टीकमगढ़ के बेल मेटल क्राफ्ट को बहुत हाईलाइट किया गया था। ये जीआई टैग भी है कहां से? दो डिस्ट्रिक्ट से, टीकमगढ़ और दतिया से। बट सवाल यह उठता है कि बेल मेटल क्राफ्ट होता क्या है? बेल मेटल एक एलॉय होता है, किसका? यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, जनरल साइंस का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। आंसर है कॉपर एंड टिन। सर कॉपर एंड टिन से तो ब्रॉन्ज भी बनता है, तो फिर सर इसमें और बेल मेटल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें टिन का कंटेंट हायर है। टिन का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो बेल मेटल की तरफ चले जाएंगे, टिन कम करेंगे तो ब्रॉन्ज कहलाएंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ब्रास किसका एलॉय है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इंडिया का पहला सोलर सीमेंट प्लांट विल बी एस्टैब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट बाय डालमिया ग्रुप? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला है, इसीलिए एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। सोलर सीमेंट प्लांट डालमिया ग्रुप कहां एस्टैब्लिश कर रहा है? रीवा में एस्टैब्लिश कर रहा है। राइट, तो विंध्य प्रदेश की और बघेलखंड रीजन की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पे देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का 6th एयरपोर्ट जो रीवा में इनॉग्रेट हुआ है, वो डेट क्या है? डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पिछली सीरीज में मैंने 17 दिसंबर 25 दिसंबर बताई थी, और आज आपको मैंने सारी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स की डेट भी बताई, और एक रीवा के एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की डेट याद रखना, 20 अक्टूबर। ठीक है, न्यू इनलैंड कंटेनर डिपो जो मैंने बोला था कहां पे प्रपोज किया गया है? नया कटनी एंड सिंगरौली में इनलैंड कंटेनर डिपो प्रपोज किया गया, जो कि 7th होगा। विच इंडस्ट्रियल पार्क इज रिसेंटली प्रपोज्ड इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट? ये जब नर्मदापुरम की आरआईसी हुई थी, यानी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, तो वहां डिसीजन लिया गया कि मोहासा बबई इंडस्ट्रियल पार्क हम स्टैब्लिश करेंगे नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। राइट, तो इस तरह से हमारा आज का सेशन बहुत क्विकली मैंने फिनिश किया है। राइट, सो जितने भी बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ध्यान से इस लेक्चर को सुन लें। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं इस सेट 2 को। चलिए, इंडस्ट्रियल पार्क मोहासा बोबई नर्मदापुरम में, इनलैंड कंटेनर डिपो नया कटनी सिंगरौली में। नेक्स्ट उसके बाद रीवा में 6th एयरपोर्ट कब आया? 20 अक्टूबर को। सोलर सीमेंट प्लांट कहां पे आ रहा है? रीवा में। बेल मेटल कॉपर एंड टिन का अलॉय है। बेल मेटल क्राफ्ट जीआई टैग टीकमगढ़ दतिया से है। फार्म इक्विपमेंट ओडीओपी सागर से। देन न्यू फर्नीचर क्लस्टर कहां आ रहा है? टीकमगढ़। डायमंड बिजनेस पार्क पन्ना। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक आरोहण आरोह श्रीवास्तव। ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम बाय सीएम मोहन यादव यूके जर्मनी। माइनिंग कॉन्क्लेव भोपाल। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव टोटल 7, उज्जैन जबलपुर ग्वालियर सागर रीवा नर्मदापुरम शेड्यूल। टोटल आरआईसी 7। एशियाज लार्जेस्ट ग्राउंड फॉर ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर। टोटल 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज फंक्शनिंग राइट नाउ, पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर, पावरखेड़ा, धन्ना, टिही। टोटल इनलैंड कंटेनर डिपोज 6। टोटल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन एमपी 4। टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 55, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल। एडवांस मटेरियल एएमपीआरआई भोपाल। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट इंदौर। Population wise we are at 5th, 72626,809. Area wise we are at number 2 after Rajasthan. Area मध्य प्रदेश comes under RFA यानी फॉरेस्ट एरिया 94689 स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू ISFR 2023। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ISFR 2023 के हिसाब से भी मध्य प्रदेश। मां नर्मदा महालोक अमरकंटक। संत रविदास लोक सागर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस टोटल 17। मॉलिबिडनम रैंक फर्स्ट। कॉपर रैंक फर्स्ट। मैंगनीज रैंक फर्स्ट। सोयाबीन रैंक फर्स्ट। एंड गोलघर मेमोरियल भोपाल। सो स्मॉलेस्ट रामसर साइट सिरपुर। फर्स्ट रामसर साइट भोज वेटलैंड। लार्जेस्ट रामसर साइट तवा रिजर्वायर। 5th रामसर साइट तवा रिजर्वायर। पुलिस स्टेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेस्ट पुलिस स्टेशन सिविल लाइन पुलिस स्टेशन देवास। 5th नेशनल वाटर अवार्ड इंदौर।
नेक्स्ट बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर मध्य प्रदेश, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड फॉर सस्टेनेबल स्टेट मध्य प्रदेश, नेक्स्ट एग्री एंड हॉर्टी एक्सपो में फर्स्ट प्राइज इसको मिला मध्य प्रदेश, 150 ईट राइट रेलवे स्टेशन में से हमारे यहाँ से भोपाल उज्जैन, नेक्स्ट प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड अवनीश तिवारी, सोशल एंटरप्रेन्योर जिस होलकर वीवर ऑफ होप किसको बोला जाता है सैली होलकर फ्रॉम खरगोन, पद्मा अवार्डी फ्रॉम 2025, टोटल 5 अवार्डीज फ्रॉम 2025, भैरू सिंह चौहान, जगदीश जोशीला, सैली होलकर, बुधेंद्र कुमार जैन, हरचंद सिंह भट्टी। 2025 में 5 पर्सन, 2024 में 4 पर्सन जिसमें से कालूराम बामनिया फ्रॉम देवास इज वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर ऑफ मालवा बोला जाता है, और अदर पर्सन आर ओम प्रकाश शर्मा, भगवती लाल राजपुरोहित एंड सचिन सिंह लोहिया। टोटल 4 पर्सन रिसीव्ड द पद्मा अवार्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट व्हाट एवर क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड। अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, टाइम होगा तो हम बिल्कुल लेके आएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड प्लीज रिवाइज दिस एंड प्लीज वॉच दिस वंस बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, 1 डे बिफोर, ठीक है। आपका पूरा रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।